नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने भारत के जैव विविधता तत्व पढ़े थे। आज हम ले रहे हैं जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता का पहला महत्व हम ले रहे हैं आर्थिक महत्व। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश में जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी और औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने, देखिए कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ ही रोग रोधी, कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में भी किया जा रहा है। जैसे हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बोनी किस्म का विकास जापान में पाए जाने वाले नारिन 10 नामक गेहूं की किस्म से किया गया। हम जो अभी एक धान की बोनी फसल बो रहे हैं जो कि कीट रोधी है और अच्छी फसल पैदावार के लिए अच्छी है, तो उस फसल का जो निर्माण है वो कैसे किया गया। उस फसल का निर्माण जापान की एक फसल है नारिन 10 नामक गेहूं की फसल से किया गया। गेहूं की किस्म से तथा धान की बोनी किस्म का विकास ताइवान में पाई जाने वाली डी जियोरू, देखिए इसका नाम क्या किस्म का, डी जियोरू नामक धान की प्रजाति से किया गया था। विभिन्न प्रकार की वायरस धान की फसलों को तबाह करते हैं। आज जंगली धान के रोग रोधी, कीट रोधी 20 प्रमुख जीन का उपयोग करके धान सुधार कार्यक्रम में हो रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, ये जैव विविधता का आर्थिक महत्व है। हम जैव विविधता के द्वारा फसल पैदावार बढ़ा रहे हैं और फसल पैदावार से ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। आज पूरे विश्व में पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित संसाधनों और उनके अनियंत्रित विध्वंस से हम चिंतित हैं। भाई, पेट्रोल और कोयला ऐसे संसाधन हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं, जो कि अनवीकरणीय होते हैं। तो ऐसे संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे में जेंट्रोपा और करंज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। जेंट्रोपा और करंज पौधों को बीजों से जैव ईंधन बनाया जा सकता है। इन पौधों को बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। बायोडीजल वृक्ष किसे कहा जाता है, जेंट्रोपा और करंज। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जैव विविधता का औषधीय महत्व है। देखिए जैव विविधता का औषधीय महत्व क्या है। जैसे कि हम नाम से देख पा रहे हैं, औषधीय महत्व यानी औषधियां बनाने में कैसे है। देखिए, पृथ्वी पर समय पर असाध्य बीमारियां आई है जिनका इलाज जैव विविधता से किया जाता है। सिनकोना पादप की छाल, देखिए सिनकोना पादप की छाल से मलेरिया बुखार का इलाज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि कौन से पादप की छाल से मलेरिया का उपचार किया जाता है, तो उसका नाम है सिनकोना पादप की छाल से। सदाबहार, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पौधों का उपयोग असाध्य रक्त कैंसर के उपचार में होता है। रक्त कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग होता है, सदाबहार, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये ऐसे पौधे हैं जिनका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। टेक्सास बटाटा, ये देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सास बटाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका भी कैंसर के इलाज में टेक्सास बटाटा, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ठीक है। सर्पगंधा का उपयोग जो है वो उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। सर्पगंधा का प्रयोग जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है, उच्च रक्तचाप के इलाज में प्रयोग किया जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि एड्स का इलाज जो है वो भी आने वाले समय में जैव विविधता द्वारा ही संभव है। चलिए आगे बात करते हैं जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व। तो पर्यावरणीय महत्व क्या, देखिए पहली बात करते हैं पर्यावरणीय महत्व में खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। देखिए खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में हम बेसिक जानते हैं, हमने सुना भी है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला का संरक्षण क्या है, खाद्य श्रृंखला में एक जाति दूसरी जाति का भक्षण करती है, अर्थात प्रत्येक जाति किसी दूसरी जाति पर निर्भर रहती है। किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने पर पूरी खाद्य श्रृंखला समाप्त हो सकती है। जैव विविधता प्रजातियों की कमी को पूरा कर खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करती है। देखिए जैव विविधता की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी जीव होता है, जैसे घास फूस होता है, तो घास फूस को जैसे मान के चलिए कि भाई कॉकरोच खाता है अगर, ठीक है, कॉकरोच खाता है, तो कॉकरोच को कौन खाता है, मेंढक खाता है, ठीक है। तो मेंढक को सांप और सांप को बाज, तो ये क्या है, ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला में देखो जैव विविधता का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि घास, कॉकरोच, मेंढक ये सब अलग अलग है, और अलग अलग है तो फिर ये क्या है, ये जैव विविधता है। आगे बात करते हैं पोषक चक्र नियंत्रण। पोषक चक्र नियंत्रण का क्या तात्पर्य होता है। जैव विविधता पोषक चक्र गतिमान रखने में भी सहायक होती है। मिट्टी की सूक्ष्म जीव विविधता पौधों और जीव के मृत भागों को विघटित कर पोषक तत्व फिर पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों और जीवों के मृत भागों को विघटित कर देते हैं, विघटित करके वापस मृदा के अंदर मिला देते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पोषक चक्र को नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करते हैं, जैव विविधता, ठीक है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है जैव विविधता का प्रदूषण निस्तारण में। प्रदूषण निस्तारण में कैसे प्रयोग, देखिए
जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदूषकों का विघटन अवशोषण करने का गुण रखती है। जैसे सदाबहार वन है जिनका नाम है कैथरनथ्यूरेसिस। कैथरनथ्यूरेसिस पौधों में ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता पाई जाती है। कैथरनथ्यूरेसिस पौधे ऐसे होते हैं जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ये विस्फोटक पदार्थ है, और ऐसे विस्फोटक पदार्थ को ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सूक्ष्म जीवों में बात करें तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा और आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस और साइकोबैक्टर प्रजातियों में विशिष्ट अपशिष्ट से भारी धातुओं को हटाने की क्षमता उपस्थित होती है। जो भी अपशिष्ट होते हैं, भारी धातु होते हैं, उन भारी धातुओं को हटाने की क्षमता किसमें है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा, आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस और साइक्ट्रोबैक्टर, ये ऐसी प्रजाति होती है जीवों की जो कि भारी धातुओं को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार राइजोपस ओराइजिस कवक से यूरेनियम और थोरियम, और ये देखिए राइजोपस ओराइजिस ये एक ऐसा कवक होता है जो यूरेनियम और थोरियम ऐसे घातक पदार्थों को भी क्या कर देता है, ये हटा देता है। और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम में रेडियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता पाई जाती है। तो रेडियम जैसे घातक पदार्थों को हटाने की क्षमता किसमें होती है? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। फिर बात करते हैं जैव विविधता का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व क्या देगी? कुछ वनस्पतियां जैसे पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला आदि आज भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है क्योंकि त्योहारों पर इनकी पूजा की जाती है। हम सब जानते हैं, इस बात से वाकिफ है। इस प्रकार जंतु जैसे गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी आदि भी हमारी संस्कृति में विशेष स्थान है। और देश में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ देव वन कहा जाता है, यानी ऐसे वन होते हैं जिनको देव वन कहा जाता है, और लोग स्वेच्छा से इन स्थानों पर संरक्षण प्रदान करते हैं। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति का अनुपम उपहार है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम सभी का कर्तव्य है कि जैव विविधता का संरक्षण करें और धरती पर जीवन जीने में सदा मुस्कुराते रहें। तो इस प्रकार हमने आज जैव विविधता के महत्व पढ़े हैं, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व इनका औषधीय महत्व, आर्थिक महत्व और पर्यावरणीय महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ये हमारी दैनिक लाइफ से जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार के पादप को हम काटना एक पाप समझते हैं, तो ये भी एक तरीका जैव विविधता का महत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लेंगे जैव विविधता पर संकट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।